Assalamu alaikum dear students. Sir Sajid guided us about Pakistan Affairs paper and we received a very good response, and there were many among you who requested to ask Sir Sajid about the current affairs paper. That's why I have requested Sir Sajid to spare some time and guide us about the preparation of current affairs paper. Sir, thank you so much. Sir, अगर हम compulsory subjects को देखें तो इंग्लिश तो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है ही, और जाहिर बात है कि उसकी एक धाक बैठी हुई है कि एक मुश्किल सब्जेक्ट है. फिर हमारे पास इस्लामियत है जिसको सेपरेट पास करना है. देन वी हैव जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज में हमारे पास जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, जीएसए, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, क्योंकि इन तीनों को कंबाइंड पास करना है तो स्टूडेंट का जो बिहेवियर है या जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड हो जाता है, क्योंकि तीनों पेपर्स को शायद मिला के पास करना है, तो स्टूडेंट जो है वो करंट अफेयर्स पे वैसे फोकस नहीं कर पाते. और एक ये मिथ भी चलती है कि करंट अफेयर्स का जो पेपर है वो आखिरी 2 महीने में तैयार करना है. सो आप इसको कैसे देखते हैं तैयारी को? मैम, काफ़ी अच्छा सवाल था आपका. सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा एस्पायरेंट्स का कि पाक अफेयर्स में आपने इस वीडियो को बड़ा अच्छा फीडबैक दिया, और इसी तरह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी अच्छी रहेगी. और मैम, जो आपका सवाल है बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है कि ये जो पोर्शन है जनरल नॉलेज का, इसमें 3 पेपर्स आ जाते हैं. तो स्टूडेंट चूँकि आपको पता है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स में अगर आप इसमें 80 मार्क्स ले लेते हैं, 90 भी लेते हैं स्टूडेंट्स, इवन 93, 95 तक भी सुने हुए इसमें मार्क्स. तो लेकिन इतने अच्छे मार्क्स लेने का फ़ायदा नहीं है कि अगर आप पाक अफेयर्स में बहुत कम स्कोर आ जाए और करंट अफेयर्स में बहुत कम स्कोर आ जाए, तो फिर तो आपका लेवल ही हो गया. आपने जीएसए में अच्छे मार्क्स लेने हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स में भी अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि इसमें आपने पास नहीं करना, एलोकेट होना है, और एक नंबर बहुत ज़रूरी है. तो मैम, इसको ना जो ये बात है कि ये एक ही उसमें आते हैं, स्टूडेंट्स फॉर ग्रांटेड वाकई लेते हैं, खासकर पाक अफेयर्स को लेते हैं, और करंट अफेयर्स वो ना जो ये वाकई ही एक मिसपरसेप्शन पाई जाती है कि इसको आखिरी 2 माह में तैयार करना चाहिए. ये बात, एक ये मिथ पाया जाता है. दूसरा ये है कि 4 माह में सीएसएस की तैयारी हो जाती है. जैसे वो मिथ है उससे मिलता जुलता ये मिथ है. भाई, अगर 4 माह में सीएसएस की तैयारी हो जाती है तो जो एस्पायरेंट 4 माह में, जैसे एतजाज़ एहसन ने 4 माह में तैयारी की या 5 माह में तो कर लिया, तो क्या एतजाज़ एहसन साहब का जो बैकग्राउंड था पीछे का सारा, उनको तो ऑलरेडी जो सीएसएस का सिलेबस है उसको आइडिया था. फिर इसी तरह और एस्पायरेंट्स जो करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि एस्पायरेंट की बेस कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो वो स्टूडेंट एंड पे कर सकता है. और ये बहुत बड़ी अगर 1-2 स्टूडेंट कोई कर भी लेता है आखिरी 2 माह में तैयार करके, तो उसके लाजमी बात है उसका बैकग्राउंड होगा, उसने बुक्स पढ़ी होंगी, उसको काफ़ी सारा नॉलेज होगा उसके पास ऑलरेडी, जिसको उसने इंटरप्रेट किया होगा करंट अफेयर्स के साथ. अब बात आ जाए कि इसको पहले क्यों करना चाहिए. अगर आपने ये तय कर ही लिया कि इसको बाद में करना है, या तो मैं कहता हूँ इसको साथ साथ करना चाहिए. डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, चाहे भले आप आधे घंटे के लिए एडिटोरियल पढ़ लें, 45 मिनट्स के लिए पढ़ लें, कोई ओपिनियन पेज पढ़ लें, एडिटोरियल पढ़ें, इसको साथ साथ पढ़ना चाहिए. दूसरी बात, ये क्यों ज़रूरी है कि इसको पहले करना चाहिए. बहुत ज़रूरी है. जैसे ऐसे के सिलेबस लिखा हुआ है 3-4 लाइन्स का हमारा जो सिलेबस है, उसी तरह करंट अफेयर्स का जब उसने सिलेबस लिखा हुआ है तो सिलेबस से पहले 2 लाइंस लिखे हुए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं. एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, बाकायदा लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले सच जनरल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एज डीम्ड नेसेसरी टू इंटरप्रेट करंट अफेयर्स. अब 2 माह में आप करंट अफेयर्स अपडेट कर लेंगे, पता लगा लेगा, लेकिन आपकी पहले पता ही नहीं है, पॉलिटिक्स का ही नहीं पता, हिस्ट्री का नहीं पता, इंटरनेशनल अफेयर्स का नहीं पता, फिर इंटरप्रेट कैसे करेंगे. तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको पहले शुरू किया जाए, या एटलीस्ट जब बजट आता है तो बजट के बाद नए फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं अगले साल के, तो बजट के बाद लाजमी करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर देना चाहिए. और आगे चूंकि मैं सिलेबस में किताबें भी बताऊंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको अर्ली क्यों करना चाहिए. सो ये तो फिस्कल ईयर वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है कि एक दफ़ा आप मिड ईयर में करंट अफेयर्स को देख लें. अच्छा सर, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में क्या चीज़ें मुश्तरक हैं? हाँ,
अब सिलेबस की बात कर लें कि करंट अफेयर्स का जब सिलेबस देखें तो जो पहले 2 पोर्शंस हैं, पहला जो पोर्शन है जो कि जिसका वेटेज है 20 मार्क्स का, पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, एक ये पोर्शन ये 20 मार्क्स का है और इसका वेटेज। फिर अगला पोर्शन जो है वो 40 मार्क्स का है, पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें आगे 3-4 और चीज़ें आ जाती हैं, पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबर्स, पाकिस्तान रिलेशंस विद मुस्लिम वर्ल्ड, फिर बाकायदा पाक अमेरिका रिलेशंस, और फिर इसी तरह पाकिस्तान रिलेशंस विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो पहले 2 पोर्शंस हैं 60% यानी कि अब बन गया सिलेबस, 20% डोमेस्टिक इश्यूज हो गया और ये 40% 40% एक्सटर्नल अफेयर्स। ये जो हैं ये एरियाज मुश्तरक हैं पाकिस्तान अफेयर्स के और करंट अफेयर्स के, और ये पाकिस्तान अफेयर्स के प्री पार्टीशन के साथ नहीं मुश्तरक, ये पाकिस्तान के पोस्ट पार्टीशन के साथ जो करंट इश्यूज चल रहे हैं तो उसके साथ मुश्तरक हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब ये तो सिमिलैरिटी हो गई, तो इन दोनों में फ़र्क कहाँ आ रहा है? वो जो 40% पेपर रह गया हमारे पास करंट अफेयर्स का, उसमें क्या चीज़ है? ये अच्छा सवाल है कि फ़र्क कहाँ पे आ रहा है। फ़र्क आ रहा है जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, थर्ड पोर्शन जो 40 मार्क्स का है उसमें डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। चूँकि मैं सिलेबस बता ही रहा हूँ तो उसके मैं बता दूँ, उसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। फिर उसमें टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म, ये ओवर ग्लोबल इशू है। ह्यूमन राइट्स, ये ग्लोबल इशू है। फिर इसी तरह इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये आईआर में भी अभी आईआर में भी आता है। इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी ये आईआर में भी आता है और उसकी करंट डिबेट करंट अफेयर्स में भी आती है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसी तरह सिलेबस में तो लिखा हुआ है मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि एजेंडा था यूएन का 2000 से 2015 तक का, अब उसकी रिप्लेस्ड फॉर्म आ गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये भी करने चाहिए, इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी करना चाहिए और इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी करना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फिर इसी तरह डिफरेंट इश्यूज हैं। अब इन इश्यूज में भी पाकिस्तान अफेयर्स के साथ में मुमासलत है। कश्मीर इशू और पैलेस्टाइन इशू ये पाक अफेयर्स में भी हैं, इधर भी मुमासलत आ गई। फिर उसके अलावा कुछ और इश्यूज आ जाते हैं, लाइक इंडियन ओशन के अंदर कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन इंडियन ओशन, और इस तरह कुछ और डिफरेंट जो इश्यूज चल रहे हैं दुनिया के अंदर, वो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं भी होते लेकिन पूछे जा सकते हैं, जो ओवरऑल करंट इश्यूज चल रहे होते हैं। अच्छा सर, ये हमारे पास पोर्शंस तो आ गए, 60% भी हमने देख लिया, 40% पोर्शन देख लिया। तो अगर हमने करंट अफेयर की तैयारी करनी है तो अदर देन न्यूज़पेपर हमारे पास कौन से सोर्सेज हैं? हाँ, ये जो मैं बात करने लगा हूँ ये थोड़ी सी डिबेटेबल है। मेजॉरिटी ऑफ जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए बुक नहीं होती, करंट अफेयर्स के लिए टॉपिक्स होते हैं, कोई भी सोर्स है आपको मिल जाए तो आप जो है वो वहाँ से तैयार कर लें। लेकिन चूँकि मेरी हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंस है बुक्स की उसको उजागर किया जाए। करंट अफेयर्स में भी किताबें जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले एक तो मैंने पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर वीडियो दी थी, तो उसमें जो पोस्ट पार्टीशन वाला पोर्शन है उसी में सारे पाकिस्तान के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज आ जाएंगे। जो पहला पोर्शन है, जो पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस पोस्ट पार्टीशन वाला कर लेंगे तो उसी से आपके जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो कवर हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई सोर्स भी होना चाहिए, हमें एक ही जगह पे लिखे हुए मिल जाएं। तो वो पाकिस्तान अफेयर्स में भी मैंने किताब जो है रिकमेंड की थी, और हमारे करंट अफेयर्स में भी ये रिकमेंडेड बुक है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद अहमद। उसमें एक चैप्टर है डोमेस्टिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, उसी में पाकिस्तान के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट भी है उस चैप्टर में। तो ये आपको एक जगह पर भी मिल जाएंगे। दूसरी बात जो है, जो अगला पोर्शन है जो हमारा फॉरेन पॉलिसी वाला पोर्शन है जिसमें एक्सटर्नल रिलेशंस है, तो उसमें पाक अफेयर्स में मैंने सोर्सेज बताए हुए हैं, पाक अमेरिका रिलेशन, पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबर्स, फिर इसी तरह पाकिस्तान रिलेशंस विद मुस्लिम वर्ल्ड, फिर इसी तरह पाकिस्तान रिलेशंस विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसके लिए मैंने बुक अगर आप पढ़ें तो वो अब्दुल सत्तार की बुक है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, और अगर मैंने एक आर्टिकल भी बताया था पाकिस्तान अफेयर्स का, वो इस डिस्क्रिप्शन में भी मैम आप लगा दीजिएगा ताकि वो दोबारा देख लें, चूँकि ये मुश्तरक हैं तो वो पाक अफेयर्स वाला भी जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो वो उनको आइडिया हो जाएगा। तो ये वहाँ से तैयार हो जाएंगे। एक जो चीज़ है पाकिस्तान एंड अमेरिका रिलेशंस, करंट अफेयर्स में
मैम क्वेश्चन नहीं होता, करंट अफेयर्स में टॉपिक होता है। फॉर एग्जांपल अब उसने सिलेबस में लिखा हुआ पाकिस्तान रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स। एग्जामिनर की मर्जी है 1947 के 47 से लेकर 2020 तक पाक अमेरिका रिलेशंस जो बदलते हुए हालात के पेश नज़र हैं उनको डिस्कस करें। वो ये कह सकता है अमेरिका की साउथ एशियन पॉलिसी के ऊपर पूछ सकता है, फिर पाक अमेरिका रिलेशंस जो है पोस्ट 9/11 वो पूछ सकता है। कभी कभी थोड़ा और ट्रिकी कर देता है कि पाकिस्तान अमेरिका एंड इंडियन रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर फैक्टर, इस तरह पूछ लेता है। या फिर वो पूछ लेता है पाक अमेरिका रिलेशंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगान पीस प्रोसेस या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान, इस तरह पूछ लेता है। अब देखें ये सवाल नहीं इसको कहा जा सकता, ये टॉपिक है और आपने इसको तैयार करना है डिफरेंट डायमेंशंस में, और ये एग्जामिनर का फेवरेट है। मैं 2 किताबें बताता हूँ, उनमें से कोई एक पढ़ लीजिएगा। एक किताब का नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, अमेरिकाज टॉर्चर्ड रिलेशंस विद इस्लामाबाद। ये किताब लिखी है डैनियल एस मार्की ने। और पाकिस्तान अमेरिका के जो टॉर्चर्ड रिलेशंस हैं, कभी ख़राब हो जाते हैं कभी बन जाते हैं, एक्सप्रेशन भी उसने बड़ा अच्छा यूज़ किया है कि पाक अमेरिका रिलेशंस आर बेस्ड ऑन रोमांस एंड डाइवोर्स। तो ये आपको 47 से ऑनवर्ड पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। दूसरी किताब है डेडली एम्ब्रेस, पाकिस्तान अमेरिका एंड द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल जिहाद। ये किताब लिखी है ब्रूस राइडल ने। ये थोड़ा सा अमेरिकन पर्सपेक्टिव में बात की है कि ग्लोबल जिहाद को लेकर वो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा अटैक किया, लेकिन बीइंग अ पैट्रियोटिक पर्सन आप उसको काउंटर कर लेंगे। इसको थोड़ा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में काउंटर करके करें तो ये किताब भी बहुत अच्छी है। इन दोनों में से एक किताब पढ़ लें और पाक अमेरिका रिलेशंस की डायमेंशंस बदल के एग्जामिनर पूछता ही पूछता है सवाल, तो ये आपको आना ज़रूरी है। फिर इसी तरह पाकिस्तान चाइना की बात की जाए तो पाक चाइना रिलेशंस मैंने आर्टिकल शेयर किया हुआ है। 1963 में प्रॉपर रिलेशंस स्टार्ट हुए थे चाइना के साथ, जब मार्च 1963 में पीसफुल बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था चाइना के साथ हमारा, तो उससे फिर वो दोस्ती स्टार्ट हुई थी, ग्रेटर देन हिमालय एंड डीपर देन ओशन। फिर इसी तरह न्यू ओपनिंग हो रही है रशिया के साथ, इसको आप देखें। फिर इस तरह फिर कुछ मैगजीन्स पढ़ें, फॉरेन अफेयर्स, फिर इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स। और अगर आप फॉरेन अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप साथ न्यूयॉर्क टाइम्स भी पढ़ें। देखें, इट्स बेटर दैन to read one book or one source 11 times than to read 11 books or 11 sources one time। तो आप सिलेबस का जो आपका टॉपिक मिल गया एक जगह से अच्छा, तो उसको फिर आप एक ही सोर्स से पढ़ें, दूसरे सोर्स से फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी को अच्छा करें। फिर 2 किताबें और हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर आप पढ़ना चाहें तो एक किताब है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री बाय एनाटोल लीवन की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। और दूसरी किताब है पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस स्टेट बाय मलिहा लोधी। तो ये दोनों किताबें जो हैं इसमें फिर आपको पाकिस्तान का जो है वो और आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब बात कर ली जाए जो अगला पोर्शन है इश्यूज, करंट इश्यूज। तो करंट इश्यूज में एक तो IPE वाला पोर्शन है, तो उसमें ना IPE के आपको कोर कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, और फिर इसके अलावा जो इकोनॉमिक डेटरेंस है ये क्या है, ताकि आपको इकोनॉमिक टर्म्स का पता हो तो आप फिर करंट अफेयर्स में जो सवाल आए तो लगना चाहिए ना कि आप IPE को डिस्कस कर रहे हैं, उसके टर्म्स यूटिलाइज होनी चाहिए। किताब एक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी बाय थॉमस एटले, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, थेरीज भी हैं, और कैसे MNCs को यूज़ करके एक स्टेट दूसरी स्टेट की पॉलिसी को चेंज कर देती है। तो ये काफ़ी लंबी डिबेट है। अगर आपके ज़रूरी नहीं है कि सारे पढ़ें, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो ये ज़रूरी पढ़ लें, अदरवाइज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। फिर इसी तरह इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म है, और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं सारे आपके पास, इनको इंटरप्रेट करने के लिए नॉलेज होना चाहिए। जैसे सिलेबस में उसने पहले कहा कि आपके पास जनरल नॉलेज हो हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का और इंटरनेशनल अफेयर्स का। तो एक किताब है इंटरनेशनल अफेयर्स बाय डॉक्टर सफदर महमूद, या ये किताब एक आप नॉवल की तरह सारी पढ़ लें, आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स पाकिस्तान का पता चल जाएगा और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का, डिफरेंट सिक्योरिटी का इश्यूज़ और डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ आपको उस किताब में मिल जाएंगे। या फिर पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स आपने वैसे खरीदनी है, इन दोनों में से भी एक किताब, दोनों ही अच्छी किताबें हैं।
शुरू के जो बिगिनर्स हैं, आपने 2 किताबों पे टाइम वेस्ट नहीं करना, इन दोनों में से कोई एक पढ़ लें। शमशाद अहमद की बुक लेनी है तो फिर डॉक्टर सफदर महमूद की किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शमशाद अहमद की किताब पढ़ के ही आप अपने कॉन्सेप्ट्स पक्के कर लें। और अगर डॉक्टर सफदर महमूद की किताब आपके पास है तो फिर शमशाद अहमद की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात है किताबें। इसके अलावा सोर्सेज हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, ISSI, फिर इस तरह IPRI, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद ISSI, फिर IPRI, पिप्स, जिना इंस्टीट्यूट, फिर डॉन न्यूज़पेपर, फिर इस तरह फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन, या फिर आप द इकोनॉमिस्ट, और फिर इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स। और जो अच्छे सोर्सेज हैं, अल जज़ीरा न्यूज़ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, BBC के ऊपर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं आपको, और करंट अफेयर से रिलेटेड वो चीज़ें मिलेंगी। और फिर जो बात है ना, आखिरी 2 माह जब आपके पास ये नॉलेज आ जाएगा, वास्ट नॉलेज हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का और इंटरनेशनल अफेयर्स का, फिर बात बनती है कि आप 2 माह में करंट अफेयर्स जो हैं, फिर आप उनको जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स होंगे, फिर आपको अपने ये जो सारी बुक्स पढ़ के आपको नॉलेज आया होगा, इनके अकॉर्डिंगली फिर आप उनको इंटरप्रेट करेंगे। और फिर एंड पे अगर आप चाहेंगे कि फिर आपको एक ही सोर्स मिल जाए, तो कंटेम्परेरी अफेयर्स बाय इम्तियाज़ शाहिद, उसका दिसंबर वाला इशू ले लीजिए, क्योंकि पेपर जो है वो जनरल परसेप्शन है कि दिसंबर में पेपर बन जाता है। तो दिसंबर वाला आप वेट कर लीजिएगा, 15 दिसंबर तक उसका आ जाता है हर साल, कभी 5 दिसंबर को, 15 दिसंबर तक उसका इशू आ जाता है। तो वो वाला इशू आप खरीद लीजिएगा और फिर उसको दिसंबर में पढ़िएगा और जनवरी में साथ साथ रिवीजन कीजिएगा, साथ करंट अफेयर्स के टाइम पे आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। और ये जो पहले सारा काम किया होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और ये आपको इंशाल्लाह, ये जो मैंने बताया है, आपको 60+, 70+ और अच्छे कैंडिडेट्स का इवन 80+ तक स्कोर भी आ जाता है करंट अफेयर्स में, अगर अच्छा लिखा है। और दूसरी बात, ये किताबें बताने का मकसद ये है कि आप इन किताबों के रेफरेंसेस भी देंगे कि एनाटोल लीवन पाकिस्तान हार्ड कंट्री में ये बात करता है, मलिहा लोधी ने अपनी किताब में। तो एग्जामिनर बड़ा खुश होगा, चूँकि एग्जामिनर का फोकस है आप यानी कि आप में एक रीडिंग वाली स्किल्स पैदा करना। एग्जामिनर चाहता है कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आएँ। शॉर्टकट्स कभी कभी चल जाते हैं और किसी एक का चल भी जाए तो वो खुदारा बाकियों के फ्यूचर के साथ ना खेले। जिनका चलता है उनकी ऑलरेडी बेस होती है, पहले उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जो बिगिनर्स हैं हमारे, खासकर बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स, सिंध के स्टूडेंट्स और KPK के, और जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स हैं, जो लिटरेसी रेट के हवाले से पीछे हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, खुदारा उनके फ्यूचर्स के साथ ना खेलें। पहले उनको नॉलेज की यानी रीडिंग्स की हैबिट्स जो हैं वो क्रिएट करें उनमें, फिर करंट अफेयर्स को वो इंटरप्रेट करने के काबिल होंगे और फिर अच्छा करेंगे। उनको फिर कोटेशंस भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये किताब खरीद लें और कोटेशंस याद कर लें। कोटेशंस ऐसे याद नहीं होती, कोटेशंस भी रीडिंग जब आप करते हैं तो वहाँ से फिर जो याद होती हैं वो भूलती नहीं है, फिर रट्टा नहीं लगाना पड़ता। तो ये चीज़ें हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी IR की वीडियो की तरह मेरी पर्सनल डेडिकेशन है पाकिस्तान का वो टैलेंट जो गाइडेंस से महरूम रह जाता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। और आपने जो आखिर में आके कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के साथ ये पूरी जो करंट अफेयर्स की तैयारी को सम अप किया है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। पाकिस्तान अफेयर्स की वीडियो के अंदर भी सर ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि पेपर में मैटर करता है कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है। और अभी करंट अफेयर्स की वीडियो में सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया कि आपका जो जार्गन है, जब तक वो करंट अफेयर्स का नहीं होगा, आपके एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि आपने स्टडी की है। सो फोकस करें। हो सकता है किसी ने तैयारी की हो 2 महीने में, लेकिन सारे बच्चे 2 महीने में तैयारी नहीं कर सकते। और हमारा मकसद सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को इकट्ठे पास करना नहीं है, हमारा मकसद है एलोकेट होना और किसी अच्छे ग्रुप में एलोकेट होना। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसको CSS को और ये बहुत ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मज़ा लेकर पढ़ें। और मैं अपने टीचर्स के लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा। ये शेर है मौलाना हसरत मोहानी, जिनका क्योंकि मैं पाक अफेयर्स का टीचर भी हूँ, तो मौलाना हसरत मोहानी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान मूवमेंट में। एक शेर मैं सुनाना चाहूँगा आपको। दिलों को कर दिया फ़िक्र दो आलम से आज़ाद, दिलों को कर दिया फ़िक्र दो आलम से आज़ाद, तेरे जुनून का खुदा सिलसिला दराज करे। ये मेरी तरफ से मेरे टीचर्स के लिए है।
जिन्होंने मुझे इस जंजल से निकाला कि मुझे पेट के लिए पढ़ना है। मुझे पेट के लिए नहीं पढ़ना, मुझे अपनी रूह की सेटिस्फेक्शन के लिए भी पढ़ना है। तो रीडिंग जो है ये आपको कभी धोखा नहीं देती, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे, हर मोड़ पे बल्कि आपको ये काम देती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।